जो समय को सार्थक बनाता है वो समय की पूजा करता है। समय की सार्थकता ही समय की पूजा करना है। और समय समय होता है, किसी का बाप का नौकर नहीं होता है। जो नदी से, जो जल घाट से जो जल एक बार बह जाता है वो दोबारा लौट करके नहीं आता है। वक्त जो मुट्ठियों से बाहर आ जाता है वो दोबारा लौट करके नहीं आता है। धनुष से जो बाण एक बार निकल जाते हैं वो दोबारा लौट करके नहीं आता है। मुख से जो शब्द बाहर आ जाते हैं वो दोबारा लौट करके नहीं आ जाता है। और जिंदगी के जो लम्हे हैं वो एक बार गुजर जाए फिर दस्तक देने नहीं आते। जो गुजर गया वो गुजर गया। बचपना गुजर गया, बचपना आपके लिए सपना हो गया। ऐसा था वैसा था, फ्लाटेगा ऐसा वैसा, खेलते थे, दिखाते थे, पीते थे। बच्चा छोटा होता है, माँ से प्रेम करता है, माँ के इर्द गिर्द में घूमता है। कोई 1000 रुपये दे तो माँ को छोड़ता है, माँ की आंचल में रहता है, माँ की गोद में रहता है। बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, खिलौने से प्रेम हो जाता है। अब माँ चिल्लाती रहती है, बेटा आ, बेटा आ, मुन्ना आ। अब माँ की नहीं सुनता है। प्रेम कहीं से चलता है और कहीं पहुंच जाता है। प्रेम शाश्वत नहीं, इसमें परिवर्तन होते रहता है। बच्चा छोटा था तो माँ से प्रेम करता था, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो माँ से प्रेम कम हो गया, खिलौने से प्रेम हो गया। थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो स्कूल जाना शुरू हुआ तो स्कूल से प्रेम हो गया, अपने पढ़ाई से प्रेम हो गया, अपने फ्यूचर से प्रेम हो गया, अपने करियर से प्रेम हो गया। अब वो छोटी सी गुड़िया, छोटी सी साइकिल, अब उसको देखने वाला कोई नहीं। अब माँ भी समझती है इस बच्चे को, इस खिलौने का कोई महत्व नहीं है। माँ भी कहीं संभाल देती है, कहीं उठा करके रख देती है। बच्चा छोटा था तो माँ से प्रेम करता था, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो माँ से प्रेम कम हो गया, खिलौने से प्रेम हो गया। थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो स्कूल जाना शुरू हुआ तो स्कूल से प्रेम हो गया, अपने दोस्तों से प्रेम हो गया, अपने फ्यूचर से प्रेम हो गया, अपने करियर से प्रेम हो गया। पढ़ाई पूरी हो गई तो नौकरी से प्रेम हो गया, और नौकरी करते 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 फिर किसी लड़की से प्रेम हो गया। माँ बाप रिश्ता कर देते हैं, शादी कर देते हैं, घर में पत्नी आ जाती है और पत्नी से इतना प्रेम होता है, इतना प्रेम होता है कि माँ बाप को ही भूल जाता है और पत्नी के सामने ही माँ बाप को अपमानित करने लगता है। ये स्वामी श्रद्धानंद नहीं कह रहा है, ये शास्त्रों का उल्लेख है। जो पत्नी का पक्ष रख करके माँ बाप को अपमानित करता है उसका जीवन का पुण्य छिन्न हो जाया करता है, उसका जीवन का पुण्य खत्म हो जाया करता है। इसीलिए कभी भी मन में कोई भी संकल्प आए उसी समय कर लेना। दान करने का मन आए, सेवा करने का मन आए, समाज में परोपकार करने का मन आए, उसी समय कर लेना। क्योंकि मनुष्य के मन में ऐसे ऐसे विचार कभी कभी आते हैं। आपने उसको भी डाल दिया, कल पे डाल दिया, टाल मटोल कर दिया, फिर वो आए या आए नहीं इसका कोई पता नहीं। क्योंकि मनुष्य के मन में विचार जो है ऐसे ऐसे कभी कभी आते हैं। और मनुष्य का स्वभाव कैसा है, ऐसे विचार आते हैं तो कहते हैं कल करूंगा, परसों करूंगा, अगले साल, अगले सप्ताह करूंगा, अगले महीने करूंगा, अगले साल करूंगा। तो जब ये रहेगा तब ये तो करेगा। एक महात्मा जी के पास एक सज्जन आए। वो सज्जन महात्मा जी से बोले, महात्मा जी कोई नियम करा दीजिए। तो महात्मा जी को पता था ये आदमी मंदिर नहीं जाता है। तो महात्मा जी ने कहा मंदिर जाना और 1 रुपया दान पेटी में डालना। तो सज्जन ने बोला ठीक है। जब वो 4 दिन बाद लौटे, महात्मा जी ने बोला वो नियम, बोले आप चिंता मत कीजिए। महात्मा जी ने कहा 4 दिन हो गए, 4 रुपये डाले नहीं। बोले आप चिंता मत करिए, आपने नियम दिए हैं, मैंने अपने मन से नियम लिए हैं, आप चिंता मत करिए। महात्मा जी ने कहा 4 दिन हो गए, 4 रुपये डाले नहीं और आप मतलब बोले जा रहे हो। तो वो सज्जन ने कहा महात्मा जी मैंने अपना गणित बिठाया कि महीने की आखिरी तारीख में 30 रुपये डाल दिए। तो महात्मा जी ने कहा तू ऐसा कर कि महीने की पहली ही तारीख में 30 रुपये डाल दे एडवांस में। जब डालना ही है, जब डालना ही है तो ऐसा विचार क्यों नहीं कि महीने के पहली ही तारीख में 30 रुपये डाल देते एडवांस। डालना तो 30 ही है, लेकिन नजरिए में फर्क है।
अब 30 दिन तू जिंदा रहे, ये तुमको पता है क्या? ये कॉमन सेंस की बात है। और सुख के साथ में दुख भी आएगा, सुख के साथ में दुख भी आएगा। जब नारायण श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो कोई हंसने वाला नहीं, जब जीवन में चले तो कोई साथ देने वाला नहीं था, और जब मरे तो कोई रोने वाला नहीं था। महापुरुषों के जीवन में भी उतार चढ़ाव आए, चाहे वो नारायण श्री कृष्ण हो, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, चाहे भगवान बुद्ध हो, चाहे महावीर हो। महापुरुषों के जीवन में भी उतार चढ़ाव आए, वो आपके भी जीवन में आ सकते हैं, वो हमारे भी जीवन में आ सकते हैं। इसके लिए आपको अंदर से मजबूत रहना। मीठे के साथ बोलिए, मीठे के साथ नमकीन जरूरी है। ऐसे ही सुख के साथ में थोड़ा दुख का होना भी जरूरी है, क्योंकि ये हमारा और आपका जो ये जीवन बना है, और ये सुख और दुख ये दोनों मिलकर के जीवन बना है। और मनुष्य का स्वभाव कैसा है? जब सुख आते हैं तो खुशियां मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, और जब दुख आते हैं तो रोते हैं, चिल्लाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सुख और दुख ये दोनों मिल करके हमारा और आपका जीवन बनाना चाहते हैं। इसीलिए कहते हैं जब सुख आए उसको भी पी जाना सीखो, और जब दुख आए तो वो भी गम को पी जाना। सबका अपना महत्व है, सुख का अलग महत्व है, दुख का अलग महत्व है, पाप का अलग महत्व है, पुण्य का अलग महत्व है, दोस्त का अलग महत्व है, दुश्मन का अलग महत्व है, और अपना भी एक संत महात्माओं का भी अपना एक अलग ही महत्व है। हाथ में 5 उंगलियां है, पांचों का अलग महत्व है। अंगूठा का अलग महत्व है, तर्जनी का अलग महत्व है, मध्यमा का अलग महत्व है, कनिष्ठा का अलग महत्व है, और अनामिका का अलग महत्व है। लेकिन 5 उंगलियां जरूरी है, सबका अलग महत्व है। और इसीलिए कहते हैं आंख को सुधार लो, मन अपने आप सुधर जाए। मन अपने आप कभी बिगड़ता नहीं। आपने कोई चीज को देखा, आपको पसंद आए, वो पाप आंख से प्रवेश किया। आपका आंख बिगड़ा तो मन बिगड़ा। रावण का सबसे पहले आंख बिगड़ा था सीता को देख करके। रावण का सबसे पहले आंख बिगड़ा था सीता को देख करके। रावण का आंख बिगड़ा तो रावण का मन बिगड़ा, और रावण का मन बिगड़ा तो रावण का व्यवहार बिगड़ा, और रावण का व्यवहार बिगड़ा तो रावण का चरित्र बिगड़ा, और रावण का चरित्र बिगड़ा तो रावण का पूरा नाम ही बिगड़ गया। आज हजारों सालों के बाद कोई भी अपने माँ बाप बेटे का नाम रावण नहीं रखता, क्योंकि नाम बिगड़ गया। इसीलिए कहते हैं आंख को सुधार लो, मन अपने आप सुधर जाएगा, और जीव को सुधार लो, जीवन अपने आप सुधर जाएगा। इसीलिए कहते हैं जीवा जीते हो तो है, मन इंद्रियों पर जीत, कर श्रद्धानंद सतवातिया, राखो मन प्रति। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सबका मंगल हो, सबका कल्याण।